मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की अदालत ने 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को एक बार फिर चैतन्य बघेल के रिमांड को लेकर बहस हुई। इस दौरान चैतन्य बघेल और उसके बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने ईडी की मांग का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। अब 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड मिलने के बाद ईडी को 5 दिन तक चैतन्य बघेल से पूछताछ करने का अधिकार मिल गया है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने सोमवार को कोर्ट में रिमांड का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में तर्क दिया कि बीएनएस के तहत 40 दिन की अवधि में 15 दिनों की कस्टोडियल रिमांड टुकड़ों में ली जा सकती है। बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और केस दर्ज 1 जुलाई 2024 से पहले हुई थी, जबकि बीएनएस उसी तारीख से लागू हुआ। ऐसे में धारा 531 बीएनएस के मुताबिक यदि कोई केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुआ है तो उस पर सीआरपीसी के तहत कार्यवाही होगी। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद चैतन्य बघेल को 23 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी 18 जुलाई 2024 को हुई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ईडी ने दुर्ग से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से उन्हें अब तक 2 बार 14-14 दिन के रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब तीसरी बार उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड मिली है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के दौरान कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की बात सामने आई थी। इस मामले में ईडी और राज्य की जांच एजेंसियां समानांतर जांच कर रही थी। ईडी ने दावा किया था कि राज्य में शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसी केस में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। अब 5 दिन की रिमांड के दौरान ईडी उनसे पूछताछ कर मामले के और राज खोलने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की अदालत ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अदालत में ईडी और बचाव पक्ष के बीच रिमांड को लेकर लंबी बहस हुई, जिसमें ईडी ने नए कानून बीएनएस का हवाला दिया, जबकि बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिमांड मंजूर की है। अब ईडी को मौका मिलेगा कि वह अगले 5 दिन तक चैतन्य बघेल से गहन पूछताछ कर मामले से जुड़े और तथ्यों को सामने ला सके। इस बीच चैतन्य बघेल की अगली पेशी 23 अगस्त को होगी।